जय जिनेन, प्राउड टू बी जैन और विश्व के जैन बंधुओं के लिए बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैना.नेट के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री कस्तूर चंद जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री भागचंद जी, श्रीमती मानिक जी, श्री मोहन जी, श्रीमती सरला देवी जी, श्री बसंत जी, श्रीमती शोभा देवी जी, श्री संतोष जी, श्रीमती रेणु जी एवं समस्त कासलीवाल परिवार का हृदय से आभार। प्राउड टू बी जैन के इस सेगमेंट यस वी प्राउड यू टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीन पांड्या जी, जो जिनवाणी के द्वारा आयोजित सुर विधा प्रतियोगिता के फर्स्ट रनर अप रहे हैं। वैसे तो अगर हम बोले कि जैन समाज में कलाकारों की कमी नहीं है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उन कलाकारों को किस तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले वो हम आज जानते हैं नवीन जी से। जय जिनेन सर। जय जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इसको आपने एज एन प्रोफेशन कब से शुरू किया और गाने का शौक आपको कैसे है? देखिए, संगीत के प्रति जो रुचि है वो इनबिल्ट है, मतलब नैसर्गिक रूप से मुझे अपने पूर्वजों से मिला। मेरे दादाजी भी संगीत का शौक रखते थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो शायद यही वजह रही होगी कि मेरे कभी संगीत की भावना नहीं। और बचपन से मैं गाता था, स्कूल्स में कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया शौकिया तौर पर। बट ग्रेजुअली मुझे लगा कि इसको करियर के रूप में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि मैं एक व्यावसायिक परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन व्यवसाय में मेरी कोई रुचि रही नहीं। मुझे अध्यापन में रुचि थी, आई वांटेड टू बी ए टीचर। मुझे सिंगिंग में रुचि थी, तो मुझे लगा कि या तो मैं अध्यापन के क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ या सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने अध्यापन भी कराया, कुछ स्कूल्स में मैंने कुछ कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन फिर वो मन नहीं लगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने संगीत की ओर रुझान किया एंड आई डिवोटेड माई टोटल लाइफ टू म्यूजिक। तो आपने पूछा कि प्रोफेशनली मैंने कब से शुरू किया, तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे कोडमा में प्रज्ञा सागर जी महाराज आए थे, उनके साथ में काफ़ी जुड़ा और उनकी भी संगीत में काफ़ी गहरी रुचि थी और वो प्रोत्साहित करते थे कलाकारों को। तो उन्होंने मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाया और मैं उनकी संगति में रह के उनके साथ कई मैंने सत्संग किए संगीतकार के रूप में। तो मेरा हौसला बढ़ा और मेरे समाज वालों ने, कोडमा समाज के लोगों ने कहा कि तुम इसको करियर के रूप में आगे लो, और धीरे धीरे लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, तो मुझे हिम्मत मिली और मैंने फिर गाना शुरू किया। और अपने भजन भी मैं खुद लिखता हूँ, जो कि जिनवाणी चैनल, आरएस चैनल, आदमवाणी चैनल, बहुत चैनल्स में वो मेरे गाने गाए जाते हैं। तो आपने पूछा कि प्रोफेशनली कब से शुरू किया, तो मुझे इसका खेद भी है कि मैंने अपने समाज से ही प्रोफेशनली शुरू किया। अभी पैसे लेकर मैंने गाना गाया, तो मैंने हाल में प्रमाण सागर जी महाराज से पूछा भी था कि जो ये पैसे जो मैं धर्म के गाने के लिए लेता हूँ, क्या ये निर्माल्य है? तो प्रमाण सागर जी ने कहा कि निर्माल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मद होता है प्रभावना, धर्म प्रभावना मद, जिसमें मंदिर का पैसा नहीं होता, कोई पर्सनल स्पॉन्सरर होते हैं, उनके तरफ से ये स्पॉन्सरशिप होती है। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, जैसे कि टेंट वाले को पेमेंट दिया जाता है, वो मंदिर के गुल्लक से नहीं दिया जाता है, उसका एक फंड होता है। उसी प्रकार से जो संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको एक फंड से दिया जाता है, इसलिए वो निर्माल्य नहीं है। तो मुझे पहले काफ़ी बहाना मिलता था कि रवि तुम धमाका का पैसा लेते हो धर्म के काम में, तो मुझे बड़ा संदेह होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन कुंडापुर में ज्ञानवती माता जी ने मंदिर का निर्माण कराया था, आदरणीय अरविंद कीर्ति भैया जी, उन्होंने मुझे काफ़ी उत्साहित किया। और मुझे याद है कि कुंडलपुर के कार्यक्रम के बाद मुझे एक लिफाफा मिला था, 21,000 रुपये का लिफाफा। तो वो मेरा पहला प्रोफेशनल पेमेंट था। और मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम पैसा को दान कर दो, ये निर्माण है, लेकिन बचपना कहें जो कि मैंने उसको दान नहीं किया, मैंने उसको अपने पर्सनल यूज़ में रखा। एंड वो मेरा पहला प्रोफेशनल प्रोग्राम था कुंडलपुर में। अभी आप कहीं होगी शायद कुंडलपुर, वहाँ पर मध्यावर्त महल का निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर खंडासन प्रतिमा है गंगा पानी की। तो उसका जो पंच कल्याण था, तब मैंने प्रोफेशनल प्रोग्राम रखना शुरू किया और ज्ञानवती माता जी का आशीर्वाद रहा और भरत सागर जी महाराज का आशीर्वाद। अब तो इंडिया में जितने भी गुरु महाराज हैं, सबका परम आशीर्वाद मेरे सिर पर है, सभी आरिका माता जी का मेरे पर आशीर्वाद है। तो वो कुंडलपुर से मैंने प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया। एल्बम वगैरह भी निकले हैं जैन में? काफ़ी एल्बम्स निकले हैं। अब तो चूँकि यूट्यूब का ज़माना है, तो सीडी और इनका ज़माना तो है नहीं, तो यूट्यूब में मेरे दो चैनल्स हैं, जिसमें एक चैनल पे मैं जैन धर्म के भजन अपलोड करता हूँ, जैन भजन महासागर के नाम से।
तो अगर आप जैन भजन महासंगम को सर्व करोगे तो आपको अच्छे अच्छे भजन पाठ स्तोत्र वगैरह सारे नए धुन में आपको मिलेंगे, और कुछ भजन मेरे लिखे हुए भी मिलेंगे, तो शायद आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और एक यूट्यूब चैनल है नवीन जैन पांडे के नाम से, जिसमें बॉलीवुड के गाने, जिसमें मायरा संगीत या जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं वो मेरे लिखे हुए, तो उस तरह के जैसे वरमाला के समय कौन सा गाना बजना चाहिए, मैंने देखा है कि वरमाला के समय जो है बहुत सारे लोग जो है ओंकार मंत्र नहीं बजाकर गणेश वंदना बजाते हैं, या जो जैन आगम के हिसाब से नहीं है वो बजाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, उनके पास वो उपलब्ध नहीं है, वो चीज़ मटीरियल उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैंने वरमाला के लिए, पीला चावल के लिए, मायरा के लिए, आदि अन्य जो भी जैसे स्वर्ण सीढ़ी जो होते हैं, सोने की सीढ़ी चलाते हैं, इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें उनके लिए मैंने बहुत गाने बनाए हैं। तो जो नवीन जैन पांडे पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो गाने मिलेंगे। और मैं कस्टमाइज सॉन्ग भी बनाता हूँ, जैसे आपको डेडिकेट करना हो किसी बर्थडे पर या कुछ किसी भी ओकेजन पर, तो मैं कस्टमाइज सॉन्ग्स भी बनाता हूँ, तो वो भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है संगीत का, और अभी तो मैं समझी में एक हफ्ते से हूँ, और ये परम सौभाग्य कि आज कुमार साहब जी महाराज का प्रवेश हुआ, और इस अवसर पर अमृता जी आप आई हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आपसे दो बातें करने का अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस योगी समझा मुझे कि मैं कुछ आपसे बातें कर सकता। गीतकारों से बात करूँ, उनके गीत ना सुने तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए हम नवीन जी से उनकी कोई नई तरह को सुनते हैं। जितने भी गुरुजन हैं उन सबके चरणों में बारम्बार नमस्कार करते हुए अपनी नई रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना। कलयुग के पंचम काल में, नभलोक में पाताल में, गूंजे तुम्हारी देशना, दिव्य देशना, दिव्य देशना। है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना। अद्भुत तुम्हारा भेष है, सुमधुर तेरा संदेश है। तुम ज्ञान के भंडार हो, कैवल्य ही अब शेष है। गुरुवर है तुमको लख लिया, अब कुछ नहीं है देखना। है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना। मणि गुरु प्रवर बल देते तुम चारित्र पर, पथ चलते मूलाचार का आडंबरों को दूर कर। जिनवर से कम लगते न तुम, मेरे गुरु दुख भंजना। है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना। गुरुवर तू मुझको भा गया, तेरी शरण में आ गया। प्यासे हृदय पे मेघ गुरु, वात्सल्य का तेरे छा गया। नजरों में तेरी ही छवि, और तेरी ही है कल्पना। है वंदना तुम्हें वंदना, गुरुवर तुम्हें है वंदना। वाह सर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा भजन था आपका। Why should we proud to be जैन? और अब लोग हम पे क्यों प्राउड करें कि हम जैन हैं?
तो जैनिज़्म को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, हर जैन व्यक्ति को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ले जाना चाहती हूँ। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, इसको एज़ एन प्रोफेशनल में लेना चाहे, क्योंकि आजकल कलाकारों की भरमार आ चुकी है जन समाज में और हर व्यक्ति चाहता है कि हम लीग से हट के कुछ काम करें। तो अगर उसको एज़ एन प्रोफेशन लेना चाहे तो उनके लिए क्या सजेशंस होंगे आपके? संगीत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे फ्रेंड समाज वाले संगीत को उतनी अहमियत नहीं देते थे। मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, उस समय लोग बहुत हल्के रूप में संगीतकारों को लेते थे। और लेकिन मैं अब आज के गर्व से कहना चाहता हूँ कि जो लोग उलाहना देते थे, आज वो मुझे सिर पर बिठा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि संगीत में भी करियर की संभावना है और बहुत प्रचुर संभावना है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो एक संगीतकार अगर वो प्रॉपरली सेटल्ड है तो उसकी आमदनी एक सेटल्ड डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज़्यादा है। तो मैं नए जनरेशन के बच्चों को कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूज़िक तो आप म्यूज़िक को अपना करियर ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसमें इतनी संभावनाएं हैं आमदनी की, या मैं कह लूँ क्या कहूँ मैं, इतना पैसा है इस लाइन में कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी, अच्छे गुरु से शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। आप सोचेंगे यूट्यूब से देख लूँ या किसी को कॉपी कर लूँ, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। यू शुड बी ओरिजिनल। आप जो भी गाते हो उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। परम आदरणीय रविंद्र जैन साहब की कृतियाँ अमर है, क्यों? बिकॉज ऑल आर ओरिजिनल। आदरणीय रविंद्र जैन साहब, राजेंद्र जैन साहब, अभी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मेरे देखिए रोंगटे खड़े हुए। ऐसी प्रतिभा उनके अंदर थी। हम तो क्या मतलब, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि वॉट एवर यू डू, जो भी आप करें, इट शुड बी ओरिजिनल। जैसे अभी क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ अनुपमा जी, अभी जितने भी आप कह रहे हैं कलाकार काफ़ी हो गए, ज़्यादातर कलाकार पैरोडीज गा रहे हैं। पैरोडी मतलब फिल्मी धुनों पर वो भजन लिख करके कुछ भी तुकबंदी मिला करके वो गा रहे हैं, जो कि वो जैन धर्म की प्रभावना में बहुत ज़्यादा सहायक साबित नहीं होते हैं। जैसे आप कोई गाना है, सपोज कर आप देख लो, जैसे कि कोई नया गीत मैं लूँ, जैसे आँख मारे वो लड़का आँख मारे, आई एम टॉकिंग ऑन द चैनल बट आई शुड से, तो आँख मारे वो लड़का आँख मारे, दिस इज द धुन। अब उसमें भजन क्या बढ़ा दिए, आए द्वारे प्रभु हम आए द्वारे। तो क्या हो रहा है कि लोग तो उस म्यूजिक को रिमेंबर करके डांस कर रहे हैं आँख मारे की म्यूजिक पर, बट तो वो वर्ड्स उन्होंने चेंज कर दिया लेकिन वो फील नहीं। तो वी शुड बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट द ट्यून्स। हमें ऐसे धुन को सेलेक्ट करना है जो राग रागनी पर आधारित है। बहुत सारे सुंदर सुंदर राग हैं, यमन है, देश राग है, बिलावल है, कितने सारे सुंदर सुंदर राग हैं। उन रागों पर अगर आधारित भजन हम गाएं तो उसका आनंद अलग है। लोग कहते हैं ताली नहीं बजी, मज़ा नहीं आया, लोग झूमते नहीं हैं। लोग झूमते हैं। मैंने कई सभाओं में देखा है, मैंने किसी को भी नहीं कहा ताली बजाने को। मैंने ऐसे ऐसे गीत गाए कि 4-4, 5-5 घंटे लोग बैठे रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पे। इसका क्या तात्पर्य है कि लोगों को अच्छी चीज़ें आकर्षित करती हैं। ये हमारा धर्म है। मैं विश्व के सभी कलाकारों से निवेदन करता हूँ कि अपने स्तर को लोकप्रियता के लिए कभी भी कम न करें। ऐसे गीत गाएं कि लोग खुद आपके पीछे दौड़कर आने को बेबस हो जाए। तो कभी भी हल्की लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं जाएं। अपने धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उच्च रागों में बंदिश बनाएं, गानों का जो है संयोजन करें, गीतों का, भजनों का संयोजन करें। और ताली बजाने की तो बात आपको करनी ही नहीं पड़ेगी, लोग तो ऐसे जुड़े रहेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा नए जनरेशन को कि क्लासिकल सॉन्ग्स सीखें, क्लासिकल म्यूजिक सीखें, अच्छा संगीत सीखें और ओरिजिनल चीज़ गाएं जो आपको खुद का क्रिएशन हो, जो आप दिल से कुछ बनाते हो। तो ग्रेजुअली शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ग्रेजुअली आपको बहुत आनंद आएगा। और आपका एक भी नंबर हिट हो गया तो फिर आपको कहना नहीं है। आदरणीय रविंद्र जैन साहब की एक कृति बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, वो मैं कह रहा हूँ और देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये भजन बन नहीं सकता है। परम आदरणीय राजेंद्र जैन साहब का सज धज कर जिस दिन मौत की शैला दिया, भूला नहीं भूल सकता है व्यक्ति। तो ऐसी कृतियाँ हो, बाकी तो आनी जानी बातें हैं। आज 2 लाइन किसी ने डांस कर लिया, वो भूल गए, वो संगीत ही गुम हो जाता है। तो हमें प्रयास करना है कुछ अपनी अनुपम कृति ऐसी बनाएं कि वो विश्व पर वो सब दिलों पे राज करे। तो मेरा यही यंग जनरेशन से कहना है कि यू शुड अडॉप्ट म्यूजिक एज योर कैरियर। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी,
साधना करनी होगी सच्ची लगन से। और हाँ, गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो आप कितनी भी साधना कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी भी तरक्की के पद पर नहीं जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि विनम्र बनाएं, अपने आप को सरल बनाएं, डाउन टू अर्थ रहें, और जितने भी गुरुजन हैं उनके आगे शीश झुका करके विनम्रता से अपना समर्पण रखें उनके सामने, तब आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बोली सर। अभी जैनर हम लोगों ने शुरू किया है, उसके तहत हम लोग समय समय पर कई प्रतियोगिताएं लेके आते रहते हैं। अभी महावीर जयंती के लिए हमने महावीर भक्ति महोत्सव की शुरू किया है, जिसमें हम सिंगर्स को सिंगिंग का मौका दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जूम पे हमारे सिंगर्स को मोटिवेट करने के लिए और एक ग्रूमिंग क्लास देंगे। ज़रूर ज़रूर, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे सीखो की समझा। मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ अभी तो मैं म्यूज़िक के, मैं कह लूँ कि मैं नर्सरी क्लास में हूँ। तो फिर भी मेरे अंदर जो भी गुरु से मिला है मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे के जनरेशन में पास ऑन करूँ, जिससे कि आगे के बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, वो भटके नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि मैं चाहूँगा कि मैं स्क्रीन टेस्ट लूँगा ऑनलाइन ही। जैसे म्यूज़िक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो कोई व्यक्ति संगीतकार बन सकता है या नहीं बन सकता है, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। तो स्क्रीन टेस्ट से मालूम पड़ता है कि बच्चे के अंदर सुर है या ताल है या नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी, जन्मा बच्चा भी, अगर वो अपने हाथों को चलाता है तो वो बिल्कुल रिदम में चलाता है। ये नैसर्गिक रूप से मिलता है, ये ईश्वर की कृपा है। सब लोग संगीतकार नहीं बन सकते, और मेरा तो परम सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे इस योग समझा और मुझे मेरे अंदर संगीत दिया। तो पहले स्क्रीन टेस्ट होना ज़रूरी है, उसमें मैं बता दूंगा कि कितने लोग संगीत कर पाएंगे आगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो कर पाएंगे वो उसको करियर के रूप में आगे ले जा सकते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे उन्हें निराश होने की बात नहीं है। संगीत से जुड़े रहें, आनंद लें, लेकिन वो प्रोफेशनली बनने का, करियर अपना इसे बनाने का नहीं सोचें। उस दिन मैं तय कर दूंगा कि आप संगीत में आगे जाओ या नहीं जाओ। ये दो ऑप्शन होता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी, जब सर अगर जाते हैं सिंगिंग के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होंगी, बहुत सारे ऑफर मिलते होंगे, तो उस समय आपके मन में क्या चलता है? हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि बस इनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ मैं भी, कि बस जहाँ ये जाए मैं जाऊँ, और हमेशा इनका साथ दूँ हर चीज़ में। बस मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी शादी इनसे हुई है। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी शादी से शायद आप लोग की 25वीं होने वाली एनिवर्सरी है। नहीं, 24वीं हुई थी, we are in 24th। मैंने अभी कहीं अपडेट देखा था 24 का टाइम। 25th डे था, नॉट एनिवर्सरी, 25th डे हो गया। अभी अगले साल हम लोग की 25वीं एनिवर्सरी सर मोस्ट वेलकम आपका जी, जरूर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जानकर, किस तरीके से हमारे युवा यूथ को हम आगे ले जा सकते हैं। कलाकार अगर बनते हैं तो किस क्षेत्र में बने, किस तरीके से उनको गाइडलाइन मिले, ये इंटरव्यू उनके लिए बहुत आवश्यक होगा। थैंक यू। जय जी। जय जी, थैंक यू, जय जी।